जय गुरु जी। संगत जी आज विस्पी और रतु हमें बता रहे हैं कि जब हम धरती पर आ जाते हैं तो हमें अपनी मृत्यु से डर लगने लगता है। संगत जी वो बता रहे हैं कि हम धरती पर अपने जीवन में इतना ज़्यादा आनंद लेने लगते हैं कि हमें ऊपर लोक में जाने से डर लगता है, जीवात्मा जगत में जाने से डर लगता है, अपनी मृत्यु से डर लगता है। संगत जी वो कह रहे हैं कि ये डर हमें इसलिए भी लगता है क्योंकि हमारी अंतरात्मा को पता है कि ऊपर जाकर हमें क्या मिलने वाला है। कई बार संगत जी हम निम्नतम लोकों से, अंधेरे लोकों से आए हुए होते हैं और हम वापस वहाँ उस अंधेरे लोक में जाना नहीं चाहते, क्योंकि संगत जी कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है कि हम किस लोक से आए हैं, इसलिए हमें उस लोक में वापस जाने में डर लगता है। संगत जी इसीलिए हम अपनी मृत्यु से डरते हैं और धरती पर ही रहना चाहते हैं। चाहे हमारा शरीर बूढ़ा हो जाए और हम दुख दर्द से भी कई बार हम संगत जी कराने लगते हैं, फिर भी हम धरती छोड़कर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते और अपनी मृत्यु से हम डर रहे होते हैं। तो संगत जी यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये डर हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमें वापस उस अंधेरे लोक में जाने से डर लगता है, जो जीवात्मा जगत में हम निम्नतम स्तर के लोकों में रह रहे होते हैं। तो उस लोक से हमें डर लगता है कि हमें वापसी कहीं उसी लोक में ना मिल जाए, क्योंकि हमारी अंतरात्मा जानती है कि हमने क्या कर्म किए हैं और हमें किस लोक में वापस जाना होगा। तो संगत जी फिर बताया जा रहा है कि कुछ लोग धरती पर संगत जी ऐसे भी हैं जिनको मृत्यु शब्द का दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि उनको मृत्यु शब्द से ही डर लगने लगता है। संगत जी वो इसको एक भयानक घटना समझते हैं, क्योंकि उनके जो दिमाग है उसको पूरी तरीके से ऐसा कर दिया गया होता है जिसमें मृत्यु का डर एक डर की तरह, मतलब मृत्यु एक डर का रूप धारण कर लेती है और उन्हें मृत्यु नाम से ही डर लगने लगता है। तो संगत जी कई बार वो आत्माएं उच्चतम लोक से आई हुई भी आत्माएं होती हैं, फिर भी उन्हें डर लग रहा होता है क्योंकि उनके दिमाग में मृत्यु शब्द ही गलत तरीके से भर दिया गया होता है। पर संगत जी ऐसी आत्माएं जब धरती से वापस ऊपर की तरफ जाती हैं और उनका स्थान अगर 5वें, 6ठे या 7वें लोक में होता है ना संगत जी, तो फिर वो वहाँ की सुंदरता देखकर हैरान हो जाती हैं कि हमें पृथ्वी पर मृत्यु लोक से डर क्यों लग रहा था। तो उन्हें अपने डर पर फिर अफसोस लगता है वहाँ जीवात्मा जगत में जाने के बाद कि हम डर क्यों रहे थे, क्योंकि ये तो इतना सुंदर लोक है जहाँ हमें जल्दी से वापस जाने में कोई भी डर नहीं होना चाहिए था, यानी हमें मृत्यु से डर नहीं होना चाहिए था। तो संगत जी यहाँ पर बताया जा रहा है दोनों ही डर के बारे में कि किन लोगों को, किन आत्माओं को मृत्यु से किस किस कारणों से डर लगता है। संगत जी अब हम सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई जा रही है कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और ना ही समय से पहले मृत्यु के बारे में सोचना ही चाहिए। संगत जी कई बार हम आत्महत्या का फैसला लेने लगते हैं। तो संगत जी यहाँ पर बताया जा रहा है कि खुदकुशी करना आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। संगत जी यहाँ बताया जा रहा है कि आत्महत्या एक पाप है। क्यों संगत जी? क्योंकि पृथ्वी पर हम जब दोबारा जन्म लेने का निर्णय लेते हैं ना संगत जी, तो ईश्वर हमें एक अवसर देता है कि हम दोबारा धरती पर जाएं और इस बार अपनी ग्रोथ करके आएं। तो संगत जी जब हम ईश्वर से प्रार्थना करके दोबारा पुनर्जन्म की डिमांड ईश्वर से करते हैं और कुछ डिसाइड करके जब हम धरती पर आते हैं संगत जी, उसके बाद हम खुद ही फैसला ले लेते हैं कि हमें अपने जीवन को ख़त्म करना है, तो संगत जी ये अपराध है। इसमें क्लियर तरीके से बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि ईश्वर के नियमों के हम विरुद्ध जा रहे हैं। एक तो हमने खुद ही पुनर्जन्म का फैसला लिया, धरती पर आने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और फिर खुद ही अपने जीवन को हमने ख़त्म कर दिया। तो संगत जी ये नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए हमें आत्महत्या का कदम कभी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर के बिल्कुल विरुद्ध है, ईश्वर के अपमान करने के बराबर है संगत जी ये, क्योंकि हमने गलत फैसला गलत तरीके से लिया है। संगत जी वो ये भी बता रहे हैं कि जो भी आत्महत्या करते हैं ना, तो वो निम्नतम लोकों में गिर जाते हैं, यानी वो और भी नीचे लोकों में चले जाते हैं। तो संगत जी इसलिए उन्होंने आत्महत्या को बहुत ही गलत बताया है और कहा है कि इस तरीके से आप अस्थायी रूप से तो अपने
भौतिक शरीर से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को आप हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाते हैं संगत जी। इसलिए वो बार बार हमें ये बता रहे हैं कि ये आत्महत्या करना बहुत ही गलत बात है और हमें इसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए। क्योंकि संगत जी आज तो हमने ये सब कुछ कर लिया, कल हमें और ज़्यादा नीचे के लोगों में भेज दिया जाएगा और हमारे जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पे हमें ये टेस्ट और भयंकर तरीके से देने पड़ेंगे संगत जी। इसीलिए वो बता रहे हैं कि हमें ये कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना है संगत जी। तो संगत जी आज के सत्संग से हमने जाना कि हमारी लाइफ में जो अगर हम ये डिसीज़न लेते हैं ना कि हम अपनी लाइफ को आज ही ख़त्म कर देंगे या हमें आगे नहीं जीना है, क्योंकि संगत जी हम अपने संघर्षों से, अपने चैलेंजेस से, अपनी सिचुएशन से घबरा जाते हैं संगत जी, तो हम ये डिसीज़न ले लेते हैं संगत जी। और ये डिसीज़न वो बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीज़न है संगत जी। जैसे कि अब हम गुरुजी की संगत बन चुके हैं और हमें अपनी सिचुएशंस को गुरुजी को सौंप देना है संगत जी। हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है और गुरुजी को कहना है कि गुरुजी अब आप ही संभालो, क्योंकि हमने जो भी बुरे कर्म किए होते हैं ना संगत जी, वो कटवाने के लिए संगत जी गुरुजी हमारा साथ ज़रूर देते हैं संगत जी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना 90% मैं ही कट देंगा, 10% संगत जी हमें भुगतने पड़ते हैं। तो संगत जी हमें इतना हौसला ज़रूर रखना है कि हमें अपने 10% जो कर्म है वो अभी भुगत कर जाने हैं संगत जी। वो हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है उन कर्मों से, क्योंकि संगत जी जो भी चैलेंजेस हमें मिल रहे हैं ना, जो भी स्ट्रगल्स हमें मिल रहे हैं संगत जी, वो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ करवाने के लिए ही मिल रहे हैं। तो संगत जी ये ग्रोथ करवाने में गुरुजी हमारी पूरी तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं संगत जी। इसलिए हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है और अपने कर्मों पे भी अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि आगे हम अपने कर्म सुधारें और कोई भी गलत काम बिल्कुल भी ना करें, ताकि हमें बार बार इन्हीं सब कर्मों में ना फंसना पड़े और बार बार हम पूर्ण जन्म लेकर यही सब टेस्ट बार बार ना देते रहें और बार बार हम निम्नतम लोक में ही जगह ना प्राप्त करते रहें। तो संगत जी हमें अपने कर्मों को सुधारना है और ये ट्राई करना है कि हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है, कोई गलत काम नहीं करना है, कोई गलत काम में किसी की मदद नहीं करनी है संगत जी। यही इस सारे सत्संग में संगत जी जो आपने अभी तक सारे सत्संग सुने हैं उनमें हमें पूरी तरीके से यही समझाया जा रहा है कि हमें अपने कर्मों पे पूरा अच्छे से ध्यान देना है, कोशिश करनी है कि हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना है और कोई गलत काम नहीं करना है। संगत जी हमें कितना कुछ इन सत्संग के थ्रू बताया जा रहा है संगत जी, कितनी नॉलेज हमें मिल रही है संगत जी। ये नॉलेज हमें अपने तक ही नहीं रखनी है संगत जी, सबकी भलाई के लिए संगत जी इस नॉलेज को हमने शेयर करना है संगत जी। तो इसलिए संगत जी आप सत्संग को ज़रूर शेयर किया करो संगत जी, ताकि ये नॉलेज सबको मिले और सभी का कल्याण हो। क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी हमें कल्याण के लिए अपनी हिस्सेदारी ज़रूर करनी है संगत जी, इसलिए सत्संग को ज़रूर शेयर करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब आप सब जानना चाहेंगे कि विस्पी और रत्तू कौन है और कहाँ से हमें ये सब गाइडेंस मिल रही है और क्यों हमें ये गाइडेंस दी जा रही है संगत जी। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Day 1 वाले सत्संग का लिंक डाल दिया है संगत जी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये सब जानकारी हमें क्यों दी जा रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।